How many different types of gametes? How many different types of gametes will be possible for following genotype? For genotype, capital A, small a, capital B, small b, capital C, small c. जल्दी से क्वेश्चन करो. बेटा जिशान मैंने अभी आपको एंटर करवाया है. जिशान का माइक कनेक्टेड नहीं है. जिशान माइक कनेक्ट करो बेटा. और माइक कनेक्ट नहीं हो रहा होगा तो मैसेज करके रिप्लाई दो. हाँ जिशान. जिशान आवाज आ रही बेटा? जिशान आपको मैसेज किया आपने. माइक ऑन करके बात कर सकते बेटा. तो बेटा जिशान मैं अभी आपको लेफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि इंदौरा ब्रांच की तरफ से मुझे कोई मैसेज नहीं आया है कि आपको कंटिन्यू करवाना है. ओके, इसलिए मैं अभी आपको लेफ्ट करवा रहा हूँ. ठीक है ना? अगर उन्होंने हाँ बोला होगा क्लास एंटर करने का बेटा तो उनसे कॉल करवाओ बेटा इंदौरा ब्रांच से, है ना? वरना बायोलॉजी के सर ने एंटर करने से मना किया है कि यहाँ से कोई कॉल नहीं आया है उनको अभी. ठीक है, आपके सामने ही बात हुई थी. ओके बेटा जिशान, है ना? तो आप वहाँ पर एक बार कांटेक्ट करो और फिर वहाँ से अगर कॉल आएगा आपको ज्वाइन करवाने का, रिज्वाइन करवाने का, तो मैं करवा दूंगा बेटा. ओके, उनको बोलो कि सर से बात कर. ठीक है बेटा, है ना? Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा. हो गया बेटा? किसी का आंसर आया? किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? सिंपल सा क्वेश्चन है. आयुष. यस सर. आंसर बताओ बेटा. सर 1 मिनट हो गया, थोड़ा सा बाकी. क्या? क्या बेटा आयुष? सर हो गया, थोड़ा सा बाकी है. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 मिनट से कम टाइम लगना चाहिए बेटा आपको.
किसी का आंसर नहीं आया बेटा अभी तक? माइक ऑन हो, माइक ऑन करके बोला करो बेटा, मैसेज देखने के लिए। फिर मैं इधर आप लोगों को बताया पहले ही मैंने कि लैपटॉप और इसकी दूरी होती है। चलो देखो इधर, आप लोग को इससे पहले लेक्चर में फ्राइडे को सिंपल सा फॉर्मूला बताया था, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स, कि कैलकुलेट करने के लिए आपको बताया था कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर होगा 2 टू पावर n, और वहां पर लिखा था हमने वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस जीन्स। क्या करना था बस इसमें, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस जीन्स आपको लिख करके दे दिया था, तो n की जगह पर हेटेरोजाइगस जीन्स का नंबर, कैपिटल ए स्मॉल ए मतलब ये हेटेरोजाइगस हो गया, बी हेटेरोजाइगस हो गया और सी भी हेटेरोजाइगस हो गया। तो 1 2 3 3 जीन्स है हेटेरोजाइगस, तो 2 टू पावर 3, 2 टू पावर 3 इट मींस 8। तो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स का नंबर कितना हो गया? 8। तो आंसर आपका आना चाहिए था 8। अब हमको जब क्रॉस सॉल्व करना है तो आपको ये आंसर बताने के लिए बोला था मैंने, बस आपको आंसर 8 बताना चाहिए था बस। तो आपको यहाँ पर अब ये 8 गैमेट कैसे डिफरेंट टाइप के बनते हैं ये प्रूव करके दिखाना है, और ये गैमेट्स बनाते आना चाहिए ताकि आगे के प्रोसेस आप कर पाओ। तो हमने दे दिया वहां पर कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ये आपके पास में जीनोटाइप है। ओके, आप गैमेट बनाएंगे। गैमेट कैसे बनाते हैं तो हमेशा ध्यान रखो कि गैमेट, एक गैमेट में एक जीन का एक एलील आता है। ओके, गैमेट वो मैं बना करके बताता हूँ, लेकिन आपका आंसर तो 8 आना चाहिए था। सिंपल सा लिख करके दिया है तो एक स्टेप में 10 सेकंड में आंसर बन जाता आपका। अब पूरा हम एक्सप्लेन करेंगे कि 8 गैमेट डिफरेंट टाइप के कैसे बन रहे हैं। तो जब भी आपको कोई जीनोटाइप दिया जाए उसमें कितने जीन्स है वो पहले देख लो आप। ओके, ये जो जीनोटाइप दिया है इसमें जीन्स कितने हैं कौन बताएगा? How many genes are there? Yes. 3. 3 genes हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अलीलोमॉर्फिक पेयर को हम जीन बोलते हैं। अलील की पेयर आपको देखना है तो कैपिटल ए स्मॉल ए, तो ये पेयर हो गई, एक जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैपिटल बी स्मॉल बी, तो एक पेयर हो गई, होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस कोई भी हो, यहाँ पर हेटेरोजाइगस है। और यहाँ पर भी सी सी, तो 3 जीन्स है यहाँ पर। अब ध्यान रखना, एक गैमेट बनते समय जितने भी जीन्स है हर एक जीन का एक एक अलील गैमेट में आता है। ओके, तो जितने भी जीन्स अवेलेबल हो, जितने भी जीन्स आपको दिए गए हो, जितने भी आपको कंसिडर करना है, उन सभी जीन्स में से एक एक अलील एक गैमेट में आता है। ओके, जैसा पहला गैमेट यहाँ पर बनेगा, गैमेट नंबर 1, तो हमने ये ले लिया कैपिटल ए स्मॉल ए, इस जीन में से एक अलील कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी में से कैपिटल बी ले लिया,
कैपिटल सी स्मॉल सी में से कैपिटल सी ले लिया। तो पहले हमने जो गैमेट बनाए उन गैमेट में सबसे पहले हमने ले लिया कैपिटल ABC। ओके, सभी का ये तो कैपिटल ABC का कॉम्बिनेशन हो गया। ओके क्लियर। अब नेक्स्ट, अभी बहुत सारे स्टूडेंट जो है बहुत लेट आ रहे हैं और इसके कारण उनका ये अगर ये जीन्स और गैमेट बनाना अगर छूट गया तो समझ लो कि उनका जेनेटिक्स का कुछ पार्ट जो है वो वीक रह सकता है। तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी हमने एक एक एलील ले लिया एक जीन का। फिर नेक्स्ट, अब तीनों कैपिटल हो गए हैं। अब यहाँ पर कैपिटल ए के साथ में अब दूसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है कि हम कैपिटल बी ले लिया है, अब स्मॉल बी ले लेते हैं। स्मॉल बी ले लिया और कैपिटल सी, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो गया। कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी। ओके नेक्स्ट, कैपिटल ए, अब स्मॉल बी लिया था, अब स्मॉल सी ले लेते हैं एक बार, कैपिटल बी, स्मॉल सी, ये बन गया है क्या। तो पहले हमने तीनों, अगर जितने भी डोमिनेंट एलील है सबको पहले ले लिया, फिर एक एक रेसेसिव को लेकर के देखते हैं। स्मॉल बी को लिया, स्मॉल सी को लिया। ओके, अब हम कैपिटल ABC, तो एक और बचा है, फिर स्मॉल a भी है यहाँ पर, तो स्मॉल a के साथ में कैपिटल B और कैपिटल C ले लेते हैं। तो फर्स्ट हमने पहले कितने डोमिनेंट एलील थे, मैक्सिमम 3, तो 3 डोमिनेंट एलील वाला कॉम्बिनेशन बना लिया, 3 डोमिनेंट वाला। फिर 2 डोमिनेंट 1 रेसेसिव, तो रेसेसिव को बढ़ाते जाएंगे अब हम। ओके, 2 डोमिनेंट 1 रेसेसिव के कैरेक्टर्स बन रहे हैं यहाँ पर 3। अब हम आएंगे 1 डोमिनेंट। ओके, डोमिनेंट कम करते जाएंगे और रेसेसिव बढ़ाते जाएंगे, रेसेसिव का कॉम्बिनेशन देखेंगे। 1 डोमिनेंट और 2 रेसेसिव वाला कॉम्बिनेशन। 1 डोमिनेंट तो ए को आपने ले लिया। ओके, और दोनों को अब रेसेसिव ले लिया, बी और सी को रेसेसिव। 1 डोमिनेंट 2 रेसेसिव, ऐसे ही बी को डोमिनेंट ले लिया और ए और सी को रेसेसिव ले लिया, जो है यहाँ पर पॉसिबल। ओके, जीनोटाइप में जो पॉसिबल है वही लेना है। फिर हमने लिया सी को कैपिटल, ए और बी को स्मॉल। ओके, इस तरह से 1 डोमिनेंट 2 रेसेसिव के भी 3 हो गए। ओके, 1 डोमिनेंट 2 रेसेसिव। अब 0 डोमिनेंट एंड 3 रेसेसिव, ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या। 0 डोमिनेंट, एक भी डोमिनेंट नहीं लिया और तीनों रेसेसिव, तो यस स्मॉल ए बी सी। ओके, अब 4 तो रेसेसिव हो ही नहीं सकते क्योंकि 4 है ही नहीं वहां पर। इस तरह से आपको ऑल डोमिनेंट से ऑल रेसेसिव की तरफ जाना है। यस बेटा, से हिमांशु क्या बेटा। से हिमांशु वेटिंग में बोला। हाँ बेटा, लेकिन उसको भी वेट करना पड़ेगा ना बेटा फिर, क्योंकि हम क्लास इतने देर से वेट कर रहे हैं उन लोगों की, तो हाँ बीच में से कंसेप्ट नहीं छोड़ सकते ना। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनना चाहिए अब। डन। Done, sir. डन। गुड। मानकापुर ब्रांच से किसने लिया है क्या स्क्रीनशॉट। मानकापुर ब्रांच से किसी ने स्क्रीनशॉट लिया क्या बेटा। यस सर। ओके,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल डी, स्मॉल डी, कैपिटल ई, कैपिटल ई। चलो जल्दी से बताओ आप। इसका आंसर भी बताना है आपको जल्दी से, और फिर उसके बाद में डिफरेंट गैमेट भी करके देखना है। पहले आंसर बता दो कितने हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव आंसर अगर आपको पूछा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आंसर देना है आपको, फिर बाद में थ्योरेटिकल में आपको 1 या 2 मार्क्स में अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया ऐसा बोर्ड के एग्जाम में। जो लोग माइक ऑन कर सकते हैं वो माइक ऑन करके दे। मैसेज में केवल उसी का देखूंगा जिसका माइक ऑन, माइक नहीं है साथ में। सर 8। 32. ओके, एक स्टूडेंट ने 8 बोला है, एक स्टूडेंट ने 32 बोला है। 32. देखते हैं आगे। और मैंने Sir, कहा sir, मैसेज में 16, उसी 16. स्टूडेंट का देखूंगा जिसका माइक में कोई प्रॉब्लम है। Sir, 16. 16, 125। 16, 125। और किसी का कोई आंसर? Eight. फेज का 32 और आयुष का 8, सेजल का 32। लेकिन कैपिटल बी है, माइक, मतलब वो दोनों डोमिनेंट डिजीज है ना, मतलब डोमिनेंट ट्रेड्स है ना कौन सा बेटा? सर। जैसा कैपिटल ए और स्मॉल ए है, उसके बाद दोनों कैपिटल बी है ना। हाँ बेटा, कैपिटल बी लिखा है ना वहां पर। जैसा जीनोटाइप लिखा है उसी से करना है आपको, बराबर लिखा है वहां पर। पल्लवी बेटा, आपका माइक कनेक्टेड नहीं है क्या? माइक कनेक्टेड है तो माइक में बोलो बेटा पल्लवी। जो आंसर माइक में बोलेगा उसी का आंसर मैं कंसिडर करूंगा, जिसका माइक नहीं है उसका आंसर फिर मैं कंसिडर करूंगा। पल्लवी, आप माइक में बता सकते हैं बेटा आपका आंसर? Sir, 8 है. तो इतनी अच्छी आवाज है, फिर बोलने को क्या हुआ बेटा? ओके, 8। चलो पल्लवी का आंसर 8 आया है, तो यहाँ पर 8 ऑप्शन अवेलेबल है। 8, 32, 16 और 125, ये 4 डिफरेंट टाइप के आंसर आए। आजकल आपकी क्लास में कशिश विश्नानी नहीं दिखती। गुंजन, गुंजन है क्या क्लास में? गुंजन, गुंजन रिप्लाई नहीं दे रही है क्लास में। गुंजन तो, गुंजन झगड़ा वगड़ा हो गया है क्या बेटा कशिश से? Yes, sir. हेलो कशिश नहीं दिख रही क्लास में कुछ दिनों से। सर, एक्चुअली उसका फोन गुम गया था. ओके, तो फोन गुम गया था तो उसका आपका कांटेक्ट नहीं हो रहा कांटेक्ट। था, कल ही हुआ है. उसका ही मैसेज आया ओके था, तो शी विल ज्वाइन आफ्टर 2 to 3 days. ओके ओके ओके, ठीक। ओके बेटा। हाँ, और किसी का आंसर आया बेटा तब तक? ओके, 8, गुड। 8 आंसर आया और किसी का? चलो 8, 32, 16, 125।
अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन लिखा है हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स, डिफरेंट टाइप के गैमेट्स, और डिफरेंट टाइप के गैमेट्स के लिए भी, और या फिर गैमेट्स डिफरेंट ना लिखा हो तो हाउ मेनी गैमेट्स, डिफरेंट टाइप्स ना लिखा हो, डिफरेंट टाइप्स या टाइप्स लिखा हो मतलब आपको हेटेरोजाइगस जीन को काउंट करना है। और अगर हाउ मेनी गैमेट्स लिखा है, डिफरेंट टाइप के नहीं पूछा है या टाइप नहीं पूछा है, तो फिर आपको वहां पर n की वैल्यू जितने जीन है उतना लिखना है। बट यहाँ पर डिफरेंट टाइप पूछा है क्वेश्चन में, 2 to power n, where n is equal to number of heterozygous gene। सिंपल सा तो क्वेश्चन है। अब हेटेरोजाइगस जीन्स, ये तो आपको दो तीन लेक्चर से डायरेक्ट वहां पर पढ़ाते आ रहा हूँ क्या होगा हेटेरोजाइगस जीन्स में, हेटेरोजाइगस में। तो जब डिफरेंट टाइप के एलील होंगे एक जीन में तो हेटेरोजाइगस बोलते हैं, दोनों सेम होंगे तो होमोजाइगस बोलते हैं। तो हेटेरोजाइगस 1 हेटेरोजाइगस हो गया, ये हेटेरोजाइगस है। कैपिटल बी ये होमोजाइगस हो गया। कैपिटल सी स्मॉल सी हेटेरोजाइगस, कैपिटल डी स्मॉल डी हेटेरोजाइगस, कैपिटल ई दोनों सेम है, ये होमोजाइगस हो गया। तो 1 2 3 3 हेटेरोजाइगस है, 2 to power 3, इट मींस 8। आंसर 8 होना चाहिए। किसी को डिफिकल्टी यहाँ तक? जिनके अलग आंसर आए तो उनको समझ में आ गया? दोनों क्वेश्चन पूछे, दोनों में किसी का कोई रिप्लाई नहीं। मैंने पूछा किसी को डिफिकल्टी है यहाँ पर समझने में, और दूसरा क्वेश्चन पूछा कि जिनके अलग आंसर आए तो उनको समझ में आ गया क्या? और दोनों में से एक ने एक तो कुछ होना ही चाहिए। समझ गए सर। ओके गुड। सर नहीं समझ रहा है क्या बेटा? सर, हमने कैसे मतलब निकाले नहीं समझा मैं। बेटा क्वेश्चन क्या लिखा है शुभ? हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स के लिए आपको इसके पहले फॉर्मूला लिखवाया था, 2 फॉर्मूले लिखवाए सर थे। वो समझ गया मेरे को, हमने ये क्वेश्चन हाँ, कैसे सॉल्व किया वो नहीं समझ रहे हैं। अरे क्या अलग किया हमने इसमें? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस जीन्स देखे। हेटेरोजाइगस जीन्स मतलब क्या बताया था बेटा? सर जिनमें एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव जीन होता है। हाँ, तो कितने जीन्स है वहां पर? टोटल 5 जीन्स है। 5 में से कितने जीन्स हेटेरोजाइगस है? सर 3 है, तो 2 to power 3 लिख दिया। नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस जीन 2 to power n, तो 2 to power 3। 2 to power 3 मतलब 2 into 2 into 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, है ना? ये टेबल पड़ा होगा ना? तो इसमें क्या हाँ नहीं सर। समझा बेटा तुम? नहीं सर, वही डाउट था कि हमने मतलब कैपिटल बीज और कैपिटल ई को हमने क्यों नहीं कंसीडर किया। क्योंकि वो होमोजाइगस है। समझ में आया बेटा अब? समझ गया सर। हाँ, तो होमोजाइगस जीन्स को नहीं कंसीडर करना है अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स पूछे हैं तो। और अगर ओनली पूछा होता हाउ मेनी गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस्ड और पॉसिबल फॉर दैट जीनोटाइप जो आपको दिया है, तो जितने जीन्स उतने नंबर ले लेना पड़ते आपको। अगर हाउ मेनी गैमेट्स पूछता तो, लेकिन हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स ऐसा टर्म यूज किया जाए, मतलब आपको डिफरेंट वाले। अब इसके टोटल गैमेट्स कंसीडर करते हैं और उसमें से फिर डिफरेंट गैमेट्स निकालते हैं। तो टोटल गैमेट्स बनेंगे यहाँ पर 2 to power 5 मतलब 32, और 32 में से फिर 8 डिफरेंट वहां पर होंगे। ओके चलो, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल ई, ये हमारे पास में जीनोटाइप है। और इसके गैमेट बनाना, गैमेट में पहले तो ये देख लो, यहाँ पर 5 जीन्स हैं, तो क्या 5 डोमिनेंट 5 जीन्स है, एक एक जीन का एक एक एलील आएगा एक एक गैमेट में। तो क्या इसमें पहली पॉसिबिलिटी 5 डोमिनेंट 0 रेसेसिव वाली बनती है क्या? तो
हर एक के पास में एटलीस्ट वन डोमिनेंट एलील है, पांचों जीन के पास में एक एक डोमिनेंट एलील है, मतलब 5 डोमिनेंट की पॉसिबिलिटी बनती है। तो 5 डोमिनेंट, 0 रिसेसिव वाला कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई बन जाएगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, अब एक एक डोमिनेंट कम करते जाना और रेसेसिव बढ़ाते जाना है। एक डोमिनेंट कम किया तो 4 डोमिनेंट 1 रेसेसिव बन सकते हैं क्या? 4 डोमिनेंट 1 रेसेसिव, ओके। 4 डोमिनेंट ए बी सी डी और ई तो रेसेसिव नहीं है, तो ई को तो कैपिटल लेना ही पड़ेगा, तो हमें बी को और ई को हमेशा कैपिटल ही लेना पड़ेगा, इसमें स्मॉल वेरिएंट है ही नहीं इसका, तो यहाँ पर स्मॉल डी ले लिया फिर हमने आखिरी से, ओके। एक स्मॉल डी को एक बार रेसेसिव ले लिया, फिर एक बार स्मॉल सी को रेसेसिव ले लेंगे, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, ये बन गए 4 डोमिनेंट 1 रेसेसिव। फिर एक बार डी को ले लिया, एक बार सी को, एक बार ए को ले लेंगे, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, ये बन जाएंगे। तो 3 पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, 3 जीन हेटेरोजाइगस है, इसलिए एक बार डी, एक बार सी, एक बार ए, इनको रेसेसिव ले लिया। तो आपको ये पता चल गया कि आप रेसेसिव केवल ए, सी और डी में से ले सकते हैं। बी और ई को तो आपको डोमिनेंट ही लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है। 4D 1R मतलब कि डोमिनेंट वाला था, 3 डोमिनेंट 1, 3 डोमिनेंट और 2 रेसेसिव। 5 जीन से तो गैमेट में 5 एलील्स आएंगे, तो 3 डोमिनेंट 2 रेसेसिव, 3 डोमिनेंट, तो आपको बी और ई तो डोमिनेंट लेना ही लेना है, ओके। एक आपने ले लिया यहाँ पर ए को डोमिनेंट, ठीक है, तो ए, बी और ई डोमिनेंट हो गए, सी और डी को आपने रेसेसिव ले लिया एक बार कॉम्बिनेशन में, ठीक है। फिर 3 डोमिनेंट करना है आपको, तो एक बार सी को डोमिनेंट ले लिया आपने, ए, बी, सी, स्मॉल डी, कैपिटल ई, ओके। तो अब आपको 3 डोमिनेंट लेना थे, यहाँ पर आपने 3 डोमिनेंट ए बी ई लिया था, यहाँ पर बी सी ई ले लिया, ओके। अब आप ले लेंगे डी को डोमिनेंट, तो बी, डी और ई डोमिनेंट लेना है, ए को स्मॉल और सी को स्मॉल, ये पॉसिबल हो गया आपके पास में 3 और, ओके। आज समझ में ये डिफरेंट टाइप के बनते जा रहे हैं 3 डोमिनेंट 2 रेसेसिव में, ए बी सी डी ई, यहाँ पर आपने इसको रिप्रेजेंट किया। फिर आपने लिए 3 डोमिनेंट 2 रेसेसिव के बाद 2 डोमिनेंट 3 रेसेसिव, 2 डोमिनेंट 3 रेसेसिव, तो डोमिनेंट तो बी और ई तो ऑलरेडी है, ओके, ये तो डोमिनेंट होंगे ही। अब 3 रेसेसिव मतलब ए को भी रेसेसिव ले लिया, सी को भी रेसेसिव ले लिया आपने और डी को भी रेसेसिव ले लिया, एक ही बनने वाला है, ओके। इसके अलावा कोई नहीं। 1 डोमिनेंट 4 रेसेसिव, बी और डी, बी और ई तो डोमिनेंट है इसलिए कोई नहीं बनेगा। 0 डोमिनेंट और 5 रेसेसिव, तो बी और ई तो डोमिनेंट है, रेसेसिव नहीं इनके कोई, ये भी नहीं बनेगा। इसलिए कितने बने डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट टाइप के गैमेट कितने बने, काउंट करो। 8, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। Done, sir. गुड Done. गुड।
डन सर। ओके, तो ये गैमेट्स हो गए डिफरेंट टाइप के। अगर इसी क्वेश्चन को अगर हाउ मेनी गैमेट्स ऐसा पूछता, ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या आता है बेटा फिर? 32। यस, यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा होता है, हाउ मेनी गैमेट्स विल बी पॉसिबल फॉर जीनोटाइप। ऐसा क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर हाउ मेनी गैमेट्स पूछा है, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप के गैमेट्स ने, कितने गैमेट बन सकते हैं इसमें? 5 जीन्स है, तो यहाँ पर 2 टू पावर हम यहाँ पर लिखते हैं x, और x इज इक्वल टू यहाँ पर हम लिख देते हैं नंबर ऑफ, आप x भी लिख सकते हैं n भी लिख सकते हैं, और n की वैल्यू आपको उसकी बेसिस पर लिखना है, नंबर ऑफ टोटल जीन्स। अब आपको हेटेरोजाइगस होमोजाइगस नहीं देखना है, आपको कितने जीन्स है टोटल वो देखना है। टोटल जीन्स का नंबर कितना है? अरे टोटल जीन्स भी नहीं काउंट कर पा रहे हो आप लोग? 5. 5, गुड। 1 2 3 4 5, एक जीन में 2 एलील, तो 5, 2 टू पावर 5, 2 टू पावर 5 मतलब 32 आंसर आएगा। फिर 32 गैमेट्स होना चाहिए, टोटल गैमेट्स होना चाहिए 32, और उसमें से डिफरेंट होना चाहिए ओनली 8। तो 32 गैमेट कैसे बनते हैं? तो 32 गैमेट टोटल बनेंगे 32, और उसमें से डिफरेंट टाइप के होंगे 8, और वो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स हमको कॉम्बिनेशन बना करके देते हैं, इसलिए हम ओनली डिफरेंट टाइप के गैमेट्स को कंसीडर करते हैं। इसी क्वेश्चन में जब हम स्टार्ट करेंगे तब हम ओनली डिफरेंट टाइप के गैमेट्स का क्रॉस करवाएंगे, लेकिन अगर आपको पूछ लिया कि टोटल गैमेट कितने पॉसिबल हैं, ओके, उनमें से बार बार बनते जाएंगे। तो हमने यहाँ पर लिया सबसे पहला ए के साथ में यहाँ पर गैमेट बनाए, ओके, कैपिटल ए के साथ में 16 गैमेट बनेंगे और स्मॉल ए के साथ में 16। तो मैंने हम कैपिटल ए के साथ वाली बनाए थे, कैपिटल ए, ताकि आपको कैपिटल ए की जगह पर आप स्मॉल ए लिख देंगे तो गैमेट कैपिटल ए के साथ में पहला के साथ में फर्स्ट डालिए, ओके, मतलब a1 एक, इसको 1, इसको 2, इसको 1, इसको 2, इसको 1 2 1 2 1 2 ऐसा कंसीडर करेंगे। अब इसके सबके साथ में 1 1 वाले के ले लेते हैं, a b c d e, ये 1 1 वाले आ गए, 1 के साथ में 1 1 वाले हमने लिए, a b c d, ये पहला गैमेट बना, ओके, पहला गैमेट। फिर 1 के साथ में, एक के साथ में b का 2 ले लिया, b का 2, और b का 2 भी कैपिटल ही है, ओके। यहाँ पर 1 और 2 आपको ऐसा मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ कि आपको दिखे वहां पर कि हमने दूसरा गैमेट दूसरा बन रहा है, इस b के साथ में गैमेट बन रहा है, लेकिन कैपिटल b सेम ही है, तो हमने b का कॉम्बिनेशन बदला है, बस c और इनका 1 1 वाला ही रखा है। तो हमने इनके 1 1 वाले लिए थे वेरिएंट, अब यहाँ पर इनके सबके 1 1 है, बस b का 2 ले लिया हमने यहाँ पर, लेकिन b का 2 भी होमोजाइगस ही था, इसलिए सेम ही बनेगा। तो ये 1 2 1 2 वाला बस आपको समझाने के लिए लिया है, ये दूसरा गैमेट भी सेम ही बनेगा इसके जैसा, ये b ले लिया तो इस a के साथ में ये वाला b आ गया ले फर्स्ट वाले, इसी तरह से। अब ओके, आपको ये समझाने के लिए यहाँ पर रहने देता हूँ ताकि आपको लगे कि
हाँ, हमने अलग अलग कॉम्बिनेशन लिए हैं। अब A1 ही लेना है हमको, और उसके साथ में पहला हमने लिया था B वाला 2, अब हम C वाला 2 लेंगे। ओके, B1, ओके, एक एक को बदल रहे बस। C वाला कॉम्बिनेशन लिया तो C2 क्या है, स्मॉल है C, जो C2 लिया है वो रेसेसिव वाली है। फिर D1 और E1। ओके, तो पहले में हमने फर्स्ट ले लिए सबके, फिर सेकंड वाले में बी वाला सेकंड लिया, बाकी सब फर्स्ट है। फिर थर्ड में हमने सी का सेकंड लिया है वेरिएंट अलीन, बाकी सबके फर्स्ट है। ऐसा आप डी वाले का सेकंड लेंगे, बाकी सबके फर्स्ट रखेंगे, तो ए जीन का फर्स्ट अलील, बी जीन का फर्स्ट अलील, सी जीन का फर्स्ट अलील जो डोमिनेंट है, डी जीन का सेकंड अलील जो रेसेसिव है वो ले लिया। ये बन गया कॉम्बिनेशन। ओके, अब ई वाले का नेक्स्ट टाइम ई वाले का सेकंड लेंगे, बाकी सबके फर्स्ट, ए बी सी, डी का भी फर्स्ट लेना है हमको अभी। ओके, ये सबके फर्स्ट ले लिए। फिर एक एक में हम क्या करते जा रहे हैं, एक एक के सेकंड वेरिएंट लेते जा रहे हैं। ई का 2 ले लिया, और ई का 2 कैपिटल ही है, डोमिनेंट ही अलील है। ओके, इस तरह से 4 यहाँ पर हमको मिल गए। फिर नेक्स्ट, अब हमने, है ना, इसका स्मॉल ए से हम इसको बदलने वाले हैं, सबको स्मॉल ए से बदलने वाले, इसलिए पहले हम कैपिटल ए के साथ में कॉम्बिनेशन बना रहे हैं बाकी चारों जीन्स का। अब दो दो को बदलते जाएंगे, A1, अब B2 और C2, B2 कैपिटल है, C2 स्मॉल है। ओके, रेसेसिव वाली है, बाकी सबको 1 1 रखना है। ओके, फिर अब C और D को 2 2 ले लेंगे, B और C को लिया था, अब C और D को ले लेंगे। A1 B1, C का 2 मतलब रेसेसिव वाली, तो रेसेसिव वाली ध्यान रखना है बस आपको, रेसेसिव वाली। और D का 2 रेसेसिव वाली है, ये 2 2 वाले रेसेसिव वाली है, C और D में सेकंड वाली। E का फर्स्ट अभी, ये अभी हम वहां पर कॉम्बिनेशन बदला, हमने दो दो को सेकंड वाली ले रहे हैं। पहले B और C का लिया था, फिर बाद में C और D को लिया है, अब D और E को लेंगे, बाकी सबके फर्स्ट, A1 B1, C का भी 1 लेना है, तो C का डोमिनेंट है 1, डोमिनेंट अभी। अब D का 2 लेना है रेसेसिव, और E का 2, तो E तो डोमिनेंट ही। ओके, तो D और E ले लिया यहाँ पर सेकंड वेरिएंट। ठीक है, A B C C D और D E ले लिया है। ए का हम यहाँ पर ए लिख देंगे स्मॉल, ये तो अपने आप हो जाएंगे उसकी वेरिएंट। ओके, ये हो गए यहाँ पर इसके वेरिएंट। अब नेक्स्ट, तीन को हम अब तीन के कॉम्बिनेशन में लेंगे। सर यस बेटा, शायद एक छूट गया। एक ए और बी को 2 नहीं लेंगे क्या? ए क्या छूट गया बेटा? ए और बी लेंगे क्या? ए स्मॉल ए के लिए हम इनके 16 बनाने वाले, कैपिटल से 16 बना लेने वाले हैं, और कैपिटल ए की जगह स्मॉल ए लिख देंगे तो 16 2 जा प्रॉपर हो जाएंगे 32। समझ में आया क्या? यस हम सर। पहले कैपिटल एक जीन को कांस्टेंट रख लिया हमने, 32 बनाने वाले हैं, तो ए से हम बना लेंगे, कैपिटल ए से बना लेंगे 16, और कैपिटल ए को रिप्लेस कर देंगे स्मॉल ए से, तो 16 के वहां पर हो जाएंगे 32।
आप यही बताने चाह रहे हो ना बेटा कि स्मॉल ए रह गया वहां पर, यही बोल रहे थे ना आप? यस सर। हाँ, तो स्मॉल ए रहा नहीं है, मैंने आपको पहले ही वहां पर इंस्ट्रक्शन दिए कि हम कैपिटल ए से पहले 16 बना लेते हैं। कैपिटल ए को मतलब हमने ए जीन को कांस्टेंट रख लिया, उसके डोमिनेंट एलील से हम 16 बना लेते हैं, फिर ए कैपिटल ए को रिप्लेस कर देंगे स्मॉल ए से, तो 16 के वो 32 हो जाएंगे जहां जहां पर कैपिटल ए लिख रहे हैं वहां पर। जो सेकंड नंबर का एलील है उसके हम यहाँ पर रख करके सबके डबल बन जाएंगे वो। ओके, हाँ, तो हमने सेकंड एलील लिए थे, फिर बी और यानी हमने एक एक के सेकंड एलील ले लिए, बी सी डी ई के, फिर हमने दो के सेकंड एलील ले लिए, D2 का, C2 का, C2 का, D2 का, D2 का, E2 का। ओके, 1 1 1 1 1 1 2 1 इस तरह से हमने वहां पर रिप्रेजेंट किए। अब हम इनके सबके 2 एलील हो गए। अब 3 एलील को ले लेते हैं सेकंड। A1 ए फर्स्ट वाला, उसके साथ में B का सेकंड एलील, ओके, C का सेकंड एलील, D का सेकंड एलील और E का फर्स्ट एलील। ऐसे ही इसी तरह से यहाँ पर B हो गया। अब B1, C2, D2 और E2, ये हो गए 3 एलील इनके। 1 + 4 5, 5 + 3 8, 8 + 2 10, ओके, C2 D2 E2। अब 4 एलील्स को ले लेते हैं हम, D2, C2, D2 and E2। ओके, 4 एलील्स 1 1 2 वाले कॉम्बिनेशन वाला एक एक, 2 2 कॉम्बिनेशन वाला 2 2 1 1, 1 2 2 2 1, इस तरह से कॉम्बिनेशन बदलते जा रहे हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11, आगे बढ़े। होना चाहिए था A B1 B1 C2 है क्या? इसके ठीक उल्टे कैसे बन जाएंगे? स्मॉल ए के साथ में यहाँ पर आप स्मॉल ए ले लेंगे, मतलब A2 वाला, B1 C1 D1 E1, ओके। इसके बाद पांच कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया है। 1 1 1 1 1 ले लिया हमने, 1 1 1 1, फिर इसका 2 ले लेते हैं, ले लिया इसका 2, इसका 2 ले लिया, C का 2 ले लिया, B का 2 ले लिया, बराबर।
फिर ये Q3 आ गई। फाइव प्लस 3 8 प्लस 7 32 होना चाहिए ना। सभी हेटेरोजाइगस होते हैं 32 बन गए। कैपिटल B1 और B2 एक बार B2 के साथ में C1 आ गया। हाँ यहाँ पर कुछ है बेटा, देखो यहाँ पर 5 और वेरिएंट्स हमको इस तरह से बनाने हैं कि B2 के साथ में C1 आ गया है। ओके, तो B2 के साथ में C1 D1 और E2, तो B2 के साथ में और यहाँ पर और वेरिएंट्स यहाँ पर ऐसे बनना चाहिए कि A1 B2 C1। ओके, ये हमने यहाँ पे बनाया B2 C2, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन और बन सकता है ना, A1 B2 C1। ओके, और दो वेरिएंट वाला D2 B2 D2 B2 D2, यहाँ पर हमने C1 है ना। ये जो हमने बनाया यहाँ पर एक एक वाले को कॉम्बिनेशन लेकर के, ये कॉम्बिनेशन भी बनेगा। D2 के साथ में C1 आ गया कैपिटल वाला, D2 आ गया स्मॉल वाला, और ये E1 आ गया। ऐसा कॉम्बिनेशन हमने नहीं बनाया कहीं पर, दो वाले हैं। ओके, दो दो वाले दो दो, C1 वाला नहीं, C1 कैपिटल वाला नहीं बनाया हमने यहाँ पर, C1 कैपिटल वाला। ओके, B2 के साथ में यहाँ पर हमारे ये बनाने रह गए, B2 के साथ में D2 स्मॉल वाला, है ना। ऐसा कॉम्बिनेशन और बनता है यहाँ पर, ये कॉम्बिनेशन आता। ऐसे ही B2 के साथ में C1 लेकर के D1 और E2, B2 और E2, B2 और E2 वाला कॉम्बिनेशन लिया है कि हमने सेकंड वाला नहीं लिया है। B2 और E2 वाला कॉम्बिनेशन, B2 और E2 बस ओनली दो है, बाकी 1 1 1 1 होना चाहिए। ओके, ये दो कॉम्बिनेशन वाले हमने लिए हैं, दो दो वाले के, दो दो वाले जो कॉम्बिनेशन हमने लिए उसमें गड़बड़ हो गई है, उसमें और ये होना चाहिए था B2 E2 B2 D2 B के साथ में। ओके, ऐसे ही C के साथ में A1 B2 C2 है, B2 D2 नहीं था और B2 E2 नहीं था। ओके, C2 D2 है, C2 E2 नहीं है, C2 E2 नहीं है, C2 D1 E2 दो वाले कॉम्बिनेशन में ये नहीं है, और एक और C2 E2 नहीं है। फिर इन कॉम्बिनेशन में B2 के साथ में D2 और E2 नहीं है, B2 के कॉम्बिनेशन में C1 D2 D2 मतलब स्मॉल d, और E2 ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं है यहाँ पर। ओके, B2 के साथ में D2 और E2 वाला कॉम्बिनेशन नहीं लिया है हमने। B2 के साथ में C2 वाले के है C1 B2 C1 D2 E2 ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं है। और ये होगी 11 + 4 15,
एक और कहीं पर बाकी है। A1 के साथ में T2 C1 T2 ले लिया, T2 C2 T2, D2 C2 T2 है क्या? D2 C2 T2 नहीं है। एक और नहीं है। फर्स्ट वाला A ले लिया, सेकंड वाला B ले लिया, सेकंड वाला C ले लिया, ओके, फर्स्ट वाला D ले लिया और E सेकंड वाला ले लिया। ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है। ये हो गए टोटल 11 प्लस 15, 11 प्लस 5 16। अब इसको A हटाते जाओ कैपिटल और वहां पर स्मॉल a लगाते जाओ, तो ये हो जाएंगे वहां पर स्मॉल a यहाँ पर लगा दोगे इसमें, तो 16 के डबल हो जाएंगे 32। इस तरह से 32 है, लेकिन 32 में से देखो कितने, अगर जैसे आप ये 1 और 2 हटा दोगे तो आपको जैसा ये है सेम वैसा ये भी है, इसलिए दो सेम आ गए हैं, इसलिए हम इनको दोनों की बजाय एक ही जीनोटाइप डिफरेंट में एक ही आएगा, ये 2 बार प्रेजेंट है। ऐसे ही कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, ये यहाँ पर प्रेजेंट है, ओके। ये इसके साथ में कॉम्बिनेशन है, ओके। इसका 1 2 हटा दोगे तो आपको ये दिखेगा यहाँ पर है, ओके। तो ऐसे आपको बार बार यहाँ पर मिलते जाएंगे, जैसे ये इसका भी 1 2 हटा दोगे, ये भी सेम है, ये 1 2 3, ओके, 4 है ना, इसके तो 4 है मैचिंग, सी वाले के सी एक स्मॉल सी वाले के सेम हो गए 4। जो 32 है तो इसमें 16 में ये दो बार मिल रहा है, ये 16 में 4 टाइम्स मिल रहा है, या ऐसा। तो ये बार बार मैच, मतलब वो मैचिंग वाले हैं, सेम वाले हैं, इसलिए जब हम डिफरेंट टाइप्स के गैमेट टाइप के निकलते हैं, ओके, जब आप कैपिटल ए को स्मॉल ए से रिप्लेस कर दोगे वहां पर तो और 16 गैमेट बन जाएंगे, तो टोटल तो बन रहे हैं 32, लेकिन 32 गैमेट में से वहां पर बार बार 8 के रिपीटेशन से, वो 8 डिफरेंट टाइप के गैमेट्स है और उनके कुछ ना कुछ रिपीटेशन है, किसी कोई 8 टाइम्स मिलेगा, कोई 4 टाइम्स मिलेगा, कोई 2 टाइम्स मिलेगा, कोई 1 टाइम मिलेगा, कोई 3 टाइम्स मिलेगा, रिपीटेशन। स्क्रीनशॉट ले लो, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, उसमें समझने में दिक्कत आ रही होगी तो पूछ लो। सर इधर ब्लर हो रहा है। रामदास पेट ब्रांच में किसी को क्लियर दिख रहा है क्या बेटा? रामदास पेट ब्रांच में किसी को क्लियर नहीं दिख रहा है? क्लियर है सर। हाँ, तो स्क्रीनशॉट लेकर के भेज दो बेटा को। सर भेज दिया मैं। हाँ, हिमांशु बेटा तुम्हारे बारे में भी कुछ मैसेज आया था, आपने बात कर ली क्या ब्रांच पर? हाँ सर, आज ही होगी बात। ओके ठीक है। जब आपकी बात हो जाए तो बोलना सर को बता दिया करो, क्या? क्योंकि आपको बस वो मैसेज हमारे पास में आता है या फिर ये, और फिर बाद में फिर रिज्वाइन करवाने का फिर मैसेज नहीं आता तो फिर हम नहीं कर पाएंगे बेटा, ओके। तो जब आपकी बात हो जाती है अगर ब्रांच पर, तो ब्रांच पर जिससे भी बात हो उनको बता दिया करो कि सर को बता दो, ताकि वो हमको रिज्वाइन करवा सके, है ना। तो उसके बाद भी तो पता होना चाहिए। ओके सर। ओके ठीक है, चलो सर ओके बेटा। आप लोगों को आज शायद केमिस्ट्री की क्लास जल्दी लगने वाली है, इसलिए सर ने मैसेज कर दिया है। यहाँ तक ये गैमेट्स कंप्लीट हो जाते हैं। गैमेट्स कल हम पढ़ेंगे फिर लॉज और गैमेट्स से रिलेटेड टर्म्स। हिमांशु कुछ पूछना है बेटा? हाँ सर। सर आपने 27 डेट की वीडियो अपलोड नहीं किया? 27 का? हाँ सर।
फ्राइडे ठीक का। है, मैं चेक करके देखता हूँ। ठीक है, चेक करके देखता हूँ मैं। जल्दी बता दिया करो फिर, अगर ऐसा अगर होता है कि उस दिन नहीं कर पाया ना, तो नेक्स्ट डे बता दिया करो कि सर कल का ये है, व्हाट्सअप कर दिया करो, तो मैं सेंड कर दिया करूँगा। ठीक है, मैं देखता हूँ और अपलोड करवा दूंगा उसको। चलो बेटा, बाय, टेक केयर। गैमेट्स के ऊपर प्रैक्टिस करना, ये क्वेश्चन हमेशा आता है।